छोटा भाई रोज आधी रात को उसकी पत्नी के कमरे में जाता था और यह देख आदमी के सिर पर मानो हरी घास उगाई हो। गुस्से में उसने बच्ची को नीचे रखा और भाई की कॉलर पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। पत्नी डर गई, मगर आदमी को गलती का एहसास नहीं हुआ। उल्टा भाई को गले लगाकर बोला कि वो तुम्हारा सगा है, इतना बेरहमी से क्यों मारा। आदमी ने झट से पूछा कि आखिर कमरे में हो क्या रहा था। पत्नी ने सफाई दी कि भाई बीमार है और वह उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही थी। लेकिन जमीन पर रखी दूध की बोतल देखकर आदमी और भड़क गया। बेटी को तो दूध तक नहीं मिल रहा और वह कुपोषण की शिकार है, जबकि पत्नी इस निकम्मे की चिंता कर रही थी। वह फिर से उसे पीटने ही वाला था कि भाई डर के मारे बेहोश हो गया। आदमी घबरा गया और तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा उसे कुछ नहीं हुआ, बस नाटक कर रहा है। आदमी ने शंका जताई कि उसका चेहरा इतना सफेद क्यों है। डॉक्टर ने कहा यह मेकअप का असर है और हल्की नकली नाक से खून निकला था। असल में वह पूरी तरह स्वस्थ है। मगर भाई रोते हुए बोला कि बचपन से बीमारी है, अगर अमीर औरत का सहारा न मिला तो वह मर जाएगा। ये सुनकर आदमी आग बबूला हो उठा और बोला कि अगर इतना ही माँ चाहिए तो अभी 80 साल की नानी ले आता हूँ। आदमी हाथ उठाने ही वाला था कि पत्नी बीच में आकर बोली वह बच्चा है, समझता नहीं, उसे छोड़ दो और अगर फिर हंगामा किया तो मैं बात नहीं करूंगी। कहकर उसने भाई को सहारा देकर घर ले गई। आदमी ने बच्ची की उम्र देखकर बहस छोड़ दी, लेकिन घर लौटकर उसने देखा कि सास बच्ची को चावल की शराब पिला रही है। उसने तुरंत बच्ची को छीन लिया और गुस्से से पूछा कि इतना खतरनाक पेय क्यों दिया। सास बोली बच्ची रात को सोती नहीं, इसलिए थोड़ा चावल का सूप दिया है। आदमी ने बोतल उठाई तो पाया कि वह शराब है और ऊपर से इतनी गर्म कि कोई पी नहीं सकता। उसने कहा इतनी छोटी बच्ची को शराब पिलाना खतरे की बात है। मगर सास बोली गाँव में तो सब यही पीकर बड़े हुए हैं, चावल का सूप और शराब दोनों एक ही हैं। तभी रिश्तेदार आकर आदमी को डांटने लगे कि औरत ने तुम्हारे लिए बच्चा जन्म दिया है, तुम उसे सर पर रखना तो दूर उल्टा गुस्सा कर रहे हो। आदमी ने बहस छोड़ बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि हल्की जलन है मगर कोई खतरा नहीं, बस पोषण बेहद खराब है और माँ का दूध पिलाना जरूरी है। आदमी ने चुप रहकर सोचा कि बच्ची को माँ चाहिए, मगर पत्नी से साफ कहा कि यह आखिरी मौका है। उस वांग श्याओशु से सारे रिश्ते खत्म करो और अगर दोबारा उसका नाम लिया तो सब खत्म। उसने यह भी कहा कि सुबह मेरे माँ बाप आ रहे हैं, उससे पहले तुम्हारे सारे रिश्तेदार और वह लड़का घर से गायब हों। असल में आदमी अरबों का मालिक था और उसके लिए पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने सालों से सास और पूरे परिवार को पाला, यहाँ तक कि बच्चे के जन्म पर पत्नी को 100 दिन तक महंगे सेंटर में रखा। वह खुद काम छोड़ पत्नी और रिश्तेदारों की सेवा करता रहा, मगर उसे पता नहीं था कि पत्नी ने बाहर से हाँ कही, अंदर से अब भी उस लड़के से नजरें मिला रही थी। उसने बच्ची को नजरअंदाज कर रिश्तेदारों के साथ घर का सारा सामान भी साफ करवा दिया। यहाँ तक कि जाते जाते रिश्तेदार कहने लगे कि जो चीनी और पैसे दिए थे वो सब वापस चाहिए और वे आदमी के क्रेडिट कार्ड से अपने टिकट तक कटवा ले गए। उधर आदमी माँ बाप को लेने एयरपोर्ट गया। वे घर पहुंचे तो आदमी ने घबरा कर पूछा बच्ची और माँ ठीक है ना।